आज हम बात करेंगे ठेका की। जरा रुकिए, आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। अक्सर ठेका का नाम सुनकर लोगों को शराब की दुकान या कहे तो ठेके की याद या फिर झलक सबसे पहले आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ठेका कॉफी की। कहा जाता है भूपिंदर मदान हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की सोच रखते थे और वह किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करते थे, चाहे वह काम कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा। वह केवल 14 साल के थे जब उन्होंने पहली बार पैसा कमाया। वह दुकानदारों के लिए पर्चे बेचते थे और रोजाना 200 रुपए कमाया करते थे। 15 साल की उम्र आते आते उन्होंने मोमोज का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आईटी कंपनी के लिए फ्रीलांसर के रूप में भी काम किया। साल 2017 में उन्होंने सोचा कि वह कॉफी बेचना शुरू करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो सीसीडी और स्टारबक्स जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार ठेका कॉफी के विचार का जन्म हुआ। एक बियर की बोतल में परोसे जाने वाली 100% अरबी कॉफी ताजी बनी और इसकी कीमत 100 रुपए थी। भूपिंदर ने सितंबर 2017 में ठेका की शुरुआत कर दी और कॉफी बेचने लगे। वह अहमदाबाद की सड़कों पर अपनी कार पार्क करते थे और वहां से गुजरने वाले ग्राहकों को कॉफी बेचते थे। 2.5 वर्षों में ठेका का विस्तार 14 आउटलेट्स के साथ 7 शहरों में हो गया। महामारी से पहले भूपिंदर ने फ्रेंचाइजी मॉडल को भी अपनाया था और इनकी 7 शहरों में 14 कैफे चल रही थी। उस समय ठेका कॉफी हर महीने लगभग 3 लाख का कारोबार कर रही थी। भूपिंदर जरूर ही अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 महामारी ने सब कुछ खराब कर दिया। जून 2020 तक सभी 14 ठेका कॉफियों के आउटलेट्स को बंद करना पड़ा और उन्हें 1.25 लाख का किराया चुकाने के लिए अपनी कार भी बेचनी पड़ी। साल 2022 में भूपिंदर को भारतीय टेलीविजन शो शार्क टैंक पर ठेका को पिच करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन यहाँ भी वह इन्वेस्टमेंट जुटा पाने में असमर्थ रहे। कॉफी स्टार्टअप ने हाल में ही दुबई की एक वीसी फर्म के नेतृत्व में 2.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हाल में ही रिलायंस ने उनसे एक बिजनेस टाइप किया है। इसमें ठेका मुंबई के 10 रिलायंस रिटेल शॉप्स में अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, साथ ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऑपरेट करेगा।